आज सारे देश में आज छोटी होली मना रहे हैं ना, तो सभी होली जला रहे हैं। तो बहुत सुंदर भक्ति मार्ग में बाबा कहते यादगार बने हुए हैं कि पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। और बाबा की मुरली भी बिल्कुल एक्यूरेट आज चल रही है कि पहले पास्ट को डिलीट करो, है ना, तब तो जाके बाबा जो खजाना दे रहे हैं उसको धारण करेंगे। तो आज बाबा कहते पास्ट को डिलीट करो। पास्ट इज पास्ट, होली, बीती सो बीती। बीती सो बीती हो गई है। किस किस की बिल्कुल बीती सो बीती हो गई है? कोई पास्ट की बात याद नहीं। हाँ, पास्ट मतलब कितना पास्ट होता है? 1 सेकंड पहले का भी पास्ट होता है है ना, 1 सेकंड पहले भी पास्ट होता है। तो कौन सी बात बुद्धि में चलती है? अगर बीती सो बीती हो जाए तो और कोई संकल्प ही नहीं है मन बुद्धि के लिए, तो फिर बाबा ही याद रहेगा। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो जब अज्ञान काल में होते हैं तो भी मैं तो समझती हूँ 90% से ज़्यादा ही पास्ट का चिंतन अज्ञान काल में होता है। और ज्ञान में आने के बाद भी रिड्यूस होता है, लेकिन फिर भी हर एक को चेक करना पड़ेगा कि कितना कम हुआ है, वो पास्ट का चिंतन कितना कम हुआ है। क्योंकि इतना पास्ट का चिंतन है कि बाबा को याद करने का भी समय नहीं मिलता, है ना। तो बाबा आज हमें कहते हैं होली अर्थात पास्ट इज पास्ट, बीती सो बीती करना है। अब आज बाबा ने हमें बहुत सुंदर बात कही कि होली करने के लिए, बीती को बिंदी लगाने के लिए, फुल स्टॉप लगाने के लिए ड्रामा की ढाल को यूज़ करो, है ना। ड्रामा की ढाल बाबा ने दी है, तो ड्रामा की ढाल को यूज़ करके पास्ट इज पास्ट करना है, बीती सो बीती करना है। अब ड्रामा की ढाल को यूज़ करना मतलब क्या होता है? तो आज हम ड्रामा के ज्ञान को थोड़ा समझेंगे। बाबा ने हमें ड्रामा का ज्ञान दिया है कि ड्रामा में एक ही नियम है ना। ड्रामा में एक ही नियम है, वो क्या है? परिवर्तन। ड्रामा में सेकंड बाय सेकंड परिवर्तन होता है। ड्रामा बना बनाया है, बना बनाया भी है और बन भी रहा है, क्योंकि हर सेकंड नया लगता है। लेकिन ड्रामा में सिर्फ एक ही चीज़ कांस्टेंट है, वो क्या है? परिवर्तन। ठीक है ना। ड्रामा में 1 सेकंड ना मिले दूसरे से, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। ड्रामा में चेंज, परिवर्तन, ये नियम है ड्रामा का। दुनिया में भी कहते हैं चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। ठीक है। लेकिन जब ड्रामा में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? उस परिवर्तन को हम परिवर्तन कहते हैं। उस परिवर्तन को हम कई नाम देते हैं। ट्रेजेडी हो गई, प्रॉब्लम आ गई, कितनी बड़ी बात हो गई, है ना, बहुत अच्छी बात हो गई, बहुत बुरी बात हो गई, फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, विजय हुई, पराजय हुई, मान हुआ, अपमान हुआ, ये सब कुछ क्या है? सब दे अभिमान की डिक्शनरी से फुट फुट के निकलने वाले शब्द हैं, है ना। ड्रामा में सिर्फ एक सीन से दूसरी सीन बदलती है। एक आत्मा अभी जैसा व्यवहार करती है, अगले सेकंड कुछ और करती है। आज एक सीन होती है, कल दूसरी सीन होती है। अभी एक सीन होती है, अगले पल दूसरी सीन होती है। लेकिन वो जो सीन बाय सीन परिवर्तन होता है,
या सेकंड बाय सेकंड जो किसी के व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको हम बहुत सारे लेबल्स लगाते हैं। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हो, नुकसान कभी ना हो? कभी भी ऐसा हुआ है कि किसी का सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होता रहे, नुकसान कभी ना हो? कभी हो सकता है ऐसा? कौन समझते हैं ऐसा हो सकता है? हो सकता है। तो जब नहीं हो सकता मालूम है तो फिर ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये फ़ायदा हुआ, ये नुकसान हुआ? दोनों ड्रामा में नोंद है। ये ड्रामा हानि लाभ, निंदा स्तुति, यश अपयश, जय पराजय, सुख दुख, दिन रात, जीवन मृत्यु, इनका बना हुआ है। ये इस ड्रामा के नियम है ना। इस ड्रामा में मौसम भी एक जैसे नहीं रहते। इस ड्रामा में कल्प में 4 युग भी एक जैसे नहीं होते। इस ड्रामा में 2 आत्माएं भी एक जैसी नहीं होती, उनका पार्ट भी एक जैसा नहीं होता, और 2 शरीर भी एक जैसे नहीं होते। और इस ड्रामा में 1 सेकंड भी दूसरे सेकंड जैसा नहीं होता। यही इस ड्रामा की सुंदरता है, यही इस ड्रामा का नियम है। लेकिन जब हम ड्रामा के ज्ञान को नहीं समझते, हालांकि आप देखो कि ड्रामा का जो ज्ञान है, बाबा तो हमें बहुत सारी बातें ड्रामा के ज्ञान के बारे में बताते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात कि परिवर्तन सिर्फ परिवर्तन होता है। कुछ अच्छा बुरा, फ़ायदा नुकसान, है ना, मान अपमान कुछ नहीं होता। कल वो ऐसे बोल रहे थे, आज ऐसे बोल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है? कल ऐसे बोल रहे थे, वो भी उनकी मर्ज़ी थी, आज वैसे बोल रहे, वो भी उनकी मर्ज़ी है कि नहीं है? किसी के कहने पर आप कोई रोक थोड़ी लगा सकते। तो फिर आप क्यों कहते हैं कल मुझे मान मिला, आज मुझे अपमान मिला? प्रॉब्लम शुरू कब होती है? जब आप कहते हो कल इज्जत मिल रही थी, आज बेइज्जती हो गई, है ना। लेकिन कल भी वो कह रहे थे, आज भी वो कह रहे हैं। आप तो, आपका इसमें क्या रोल है? आप तो कल भी वही थे, आज भी वही है। सामने वाला घड़ी घड़ी बदल रहा है, तो आपका इसमें क्या जाता है? कुछ जाता है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि ड्रामा को याद नहीं रखते तो सेकंड बाय सेकंड जैसे ट्रॉमा लेते चले जाते हैं ना। हर सीन में, हर सेकंड में ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ, इनके कारण हुआ, उनके कारण हुआ, क्यों हो गया, नहीं होना था, ये कहते कहते दुखी होते चले जाते हैं, है ना। दुख हम खुद क्रिएट करते हैं। दुख इस वजह से नहीं होता कि ड्रामा ऐसा है ना। ड्रामा में देखो, सतयुग में भी शरीर छूटेगा। जीवन और मृत्यु तो सतयुग में भी होंगे, रात और दिन तो सतयुग में भी होंगे, नहीं होंगे क्या, है ना। लेकिन सतयुग में ये भाषा नहीं कहेंगे कि जन्म हुआ तो अच्छा, मृत्यु हुई तो बुरी। तो इसीलिए सतयुग में सुखी होते। और वो संस्कार जो है वो बाबा हमें अभी बनाने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इस संगम युग में तुम्हें ड्रामा की ढाल पर पक्का हो जाना है कि ये जो ड्रामा है इसमें सेकंड बाय सेकंड परिवर्तन होता है। कभी धूप, कभी छाँव, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी सुख, कभी दुख, कभी कैसी सीन, कभी कैसी सीन। लेकिन इस ड्रामा में पार्ट बजाने वाली मैं आत्मा सुख के सागर की संतान हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। किसी के व्यवहार से, किसी सीन से मेरा क्या जाता है ना। मैं तो सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, स्नेह स्वरूप रहकर सीन बाय सीन क्रॉस कर सकती हूँ, है कि नहीं। आप फिल्म देखने जाते हैं, फिल्म में 4 सीन आते हैं ना। शुरू में सब कुछ अच्छा है, बीच में विलन आया, फिर गड़बड़ हुई, फिर अंत में विलन पे हीरो ने विजय पाई। चारों सीन कैसे देखते हैं?
हाँ, बैठ के हंसते हंसते देख लेते हैं। तो जीवन में भी तो यही है ना, पहले खेल शुरू हुआ, सब अच्छा था, फिर बीच में विलेन आया, रावण आया, फिर थोड़ी गड़बड़ होने लगी, फिर उसके बाद अंत में हम रावण पर जीत पाते हैं, फिर से अपने सत्युग चले जाते हैं। ये भी एक बेहद का ड्रामा है, लेकिन इस ड्रामा को भी हमें उसी एटीट्यूड से साक्षी होकर देखना होगा, है ना। तो पहली चीज़ जो पास्ट के बारे में हमें समझनी है वो ये कि हमें पास्ट दुखी नहीं कर रहा है। पास्ट में हम अज्ञानी थे, तो हमने पास्ट में जो वीडियो बनाई है ना अपने अंदर, वो हमें दुखी कर रही है ना। पास्ट में उस सीन में जो वीडियो अपने अंदर हमने बनाई है वो हमें दुखी कर रही है। कौन दुखी कर रहा है? आपका पास्ट। पास्ट तो है ही नहीं। पास्ट है? कहाँ है पास्ट? दिखाना मुझे आज, आपका पास्ट कहाँ है? आपका पास्ट है ही नहीं, वो तो उड़नछू हो गया, ड्रामा के चक्र में मर्ज हो गया। और क्या है वो जो आप अपने अंदर पास्ट में जो भी जिस भी सीन में आपने जो रिकॉर्डिंग की वो आपके अंदर है ना। आपको याद है कि ऐसा भी समय था जब आप बहुत अच्छी स्थिति में थे, है ना। जैसे जब हम यंग होते हैं तो उस समय पर जैसे बहुत उस समय पढ़ाई अच्छी हो रही है, रिज़ल्ट आ रही है, या जॉब लग रही है, या बहुत सफलता मिल रही है, तो उस समय वही घर के हालात, वही लोगों का आसपास झगड़ना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, है ना। और उस समय हमने वो सब रिकॉर्ड नहीं किया। हमने क्या रिकॉर्ड किया? मेरी सफलता हुई, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, उस समय ये अच्छा हुआ, वो हमने रिकॉर्ड किया। कभी ऐसा था कि हम उस समय फ्री बैठे थे तो हमने दूसरों के झगड़े हुए, ये तनाव हुआ, उस वजह से ये डिस्टर्बेंस हुई, ये रिकॉर्ड किया। तो हमेशा हमने जो सेकंड बाय सेकंड अपनी रिकॉर्डिंग की है वही आज हमें तंग कर रही है। कोई पास्ट हमें तंग नहीं कर रहा, क्योंकि पास्ट में तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो जो पास्ट में जिस चीज़ पर आप ध्यान दे रहे थे, जो आप अंदर रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वो आपके साथ चलती चली आई। अब हमें क्या करना है? अब हमें समझना है कि वो जो रिकॉर्डिंग हम करके लाए हैं वो मेरा वर्जन ऑफ पास्ट है ना। वो तो मेरी स्क्रिप्ट है। तो उसको मुझे अब फुल स्टॉप लगाना है और क्या कहना है कि ड्रामा में जो था हुआ, और ड्रामा का एक ही नियम है परिवर्तन। तो सेकंड बाय सेकंड परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन होते होते मैं आज यहाँ आया हूँ, बाबा के पास बैठा हूँ। तो हर परिवर्तन कल्याणकारी था, ठीक है। तो इस हर सीन को हमें परिवर्तन समझ के, और आज वर्तमान आप देखो वो सीन सारी बदल बदल के हम कहाँ बैठे? बाबा के पास बैठे। इतनी अक्ल, इतनी समझ, इतनी मैच्योरिटी उस सारे ड्रामा के कारण हमें आई कि आज हम बाबा के पास बैठे हैं। अगर वो सारा ड्रामा ऐसे नहीं होता तो शायद हम बाबा को भी पहचानना या बाबा के महत्व को अपने जीवन में समझना ये शायद नहीं कर पाते, है ना। तो ये हमें पहले समझना है। मैं ना आपको इसमें एक बात सुनाऊंगी, मैंने सुबह की क्लास में भी सुनाई थी। एक कन्या आई एक बार, तो मुझे कहती है कि मुझे साइकोलॉजिकली बहुत प्रॉब्लम है, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। और वो मुझे कहती है कि मैं आपको पूरी कहानी सुनाना चाहती हूँ। मैंने कहा बताओ। तो मुझे कहती, जब मैं 6 साल की थी तो मैं छोटी थी, खेल रही थी, तो मेरी माँ आई और उन्होंने कहा बेटा मुझे एक गिलास पानी दे दे। तो मैं खेल रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मेरी माँ बाथरूम में गई और उन्होंने सुसाइड कर दिया। तो मैं 6 वर्ष की थी,
तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि क्यों सुसाइड किया, क्या किया। तो मैं सोचने लगी कि शायद मैंने पानी नहीं दिया, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर दिया। तो मैं सोचने लगी कि अब किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने अपनी माँ को मार दिया। तो मैं इस बात को एक सीक्रेट की तरह रखने लगी कि किसी को पता ना चल जाए कि मैं इतनी खराब बच्ची हूँ कि मैंने अपनी माँ को मार दिया। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि माता पिता झगड़ते थे और वो जो माँ ने सुसाइड किया वो मेरे पानी ना देने के कारण नहीं किया था। तो फिर कुछ समय के बाद, क्योंकि मैं अपने दादा दादी के पास रहती थी और पिताजी के घर में रहती थी, तो सबने मुझे यही मैसेज दिया कि तुम्हारी माँ बहुत बदचलन थी और तुम्हारे पिताजी बहुत परेशान थे उस कारण से, और इसीलिए उनके बीच रोज़ झगड़े होते थे। और फिर वो मानी भी नहीं और उन्होंने ऐसा कहा कि मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ, और कह के उसने सुसाइड कर दिया। तो फिर 9 वर्ष की आयु से लगभग लेकर मैंने अपनी माँ को बहुत हेट किया कि कैसी माँ थी, सबको तंग करती थी, इतनी बदचलन थी, सुसाइड कर दिया, मेरे बारे में भी नहीं सोचा, ज़रूर बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल रही होगी। ऐसे ऐसे करके मेरे दिल में कई ख्याल आते और मैंने अपनी माँ को बहुत हेट किया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी तो मैंने अपने पिताजी की चाल चलन देखी। जब मैं 14-15 वर्ष की थी तो मुझे समझ में आने लगा कि मेरे पिताजी एक अच्छे व्यक्ति नहीं हैं और उनके अंदर बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो ठीक नहीं हैं। उन्होंने मुझे कभी प्रोटेक्ट नहीं किया। मेरे साथ बहुत प्रकार के हादसा हुए, घर के छत के नीचे हुए, लेकिन वो इतने ज़िम्मेवार भी नहीं थे कि वो मेरा ध्यान रखते। तो जब मैं 15-16 वर्ष की थी तो मुझे लगने लगा कि नहीं, शायद मेरे पिताजी गलत हैं और मेरी माँ इसी वजह से सुसाइड की क्योंकि वो तंग हो गई थी। और फिर मैंने मेरे पिताजी से बातचीत बंद कर दी। मैं धीरे धीरे उनसे दूर हो गई, मैं उनके लिए बहुत दुर्भावना रखने लगी। और उसके बाद मैं बाहर पढ़ने चली गई, मैं लंदन में पढ़ी, सब कुछ हुआ, दूर रही, मैं फ़ोन पे भी बात नहीं करती थी, वो मैसेज करते तो मैं जवाब भी नहीं देती थी। अब पिछले साल मेरे पिताजी मर गए तो मुझे कहती, अब मुझे ये नहीं समझ आता कि मुझे उनसे बात कर लेनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, या मैंने जो किया ठीक किया। तो फिर मुझे पूछने लगी कि अब दीदी देखो, मैं तो इतने सारे थॉट प्रोसेस से गुजरी हूँ कि अब मेरी पूरी पर्सनालिटी में मुझे समझ ही नहीं आता क्या बात सच है, क्या बात झूठ है। और मेरे अपने अंदर इतनी सारे तरह के जो आप लोग संस्कार कहते हो बन गए हैं कि अब मैं उनसे निकल भी नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत साइकोलॉजिकली डैमेज्ड हूँ। तो अब आप विचार करो, ये मैं एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जब भी कोई नई बात हमें मालूम पड़ती है ना, तो जो हमारी स्टोरी है उस किसी भी घटना के बारे में वो चेंज हो जाती है कि नहीं। जब कोई नई बात पता लगती है तो हमारी उस घटना के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में स्टोरी चेंज हो जाती है। लेकिन जब तक हमें वो बात पता नहीं लगी होती तब तक हम एक चिंताधारा को लेकर चलते हैं और वो चिंताधारा हमारा संस्कार बनती है ना। जैसे आप देखो कि उसको तो पता भी नहीं था कि किसकी वजह से क्या हुआ या क्या था, लेकिन वो कभी किसी को कसूरवार ठहराती, कभी किसी को, और उस कारण कभी इसको हेट किया, कभी उसको हेट किया। तो हेट उसका संस्कार बन गया है। अब उसके अंदर इतने ट्रस्ट इश्यूज़ हैं कि वो किसी भी आत्मा के साथ संबंध संपर्क में आती है तो उसको किसी के साथ स्नेह या बॉन्डिंग नहीं हो पाती। तो ये जो हम अपने अंदर ये कहानियाँ रचते हैं, ये जिम्मेवार है, इसकी गलती है, ये ऐसा सोच के ऐसा कर रहे हैं, ये इनमें इनके अंदर ये प्रॉब्लम है,
कि सारी जो विचारधाराएं हैं ये हमारे अंदर संस्कार बना रही हैं, हमारी भावनाओं को दूषित कर रही हैं, हमारे कर्मों को बिगाड़ रही हैं, है ना। जब भी हम सोचते हैं कि ये चला गया तो मेरे जीवन में नुकसान हो गया, तो वो जो लॉस की भावना है वो हमें कितना दुखी करती है। लेकिन लॉस क्या है? ड्रामा की एक सीन है ना। उसमें उनको जाना है, किसी और को आना है, ये तो चलता रहता है, ये सृष्टि का नियम है। लेकिन जब हम ज्ञान को नहीं समझते और हम ड्रामा की सीन को, ये लॉस हुआ, ये गेन हुआ, या इसमें ये जिम्मेवार है तो इसके प्रति दुर्भावना, उसमें वो जिम्मेवार है उसके प्रति दुर्भावना, तो आप सोचो हम जीवन के अंत में हमारे अपने संस्कार क्या बन जाएंगे। तो हमें बहुत विचार करके चलना है कि ड्रामा को ड्रामा समझने से हम साक्षी होकर देखेंगे, और जब हम ड्रामा नहीं समझते, साक्षी होकर नहीं देखते, तो कई प्रकार के चिंतन भावनाएं हम क्रिएट करते हैं जो हमारा कर्म और हमारा संस्कार बनाती हैं। तो हमें ड्रामा की ढाल से फुल स्टॉप लगाना सीखना होगा, है ना। जो भी चीज़ हुई सो हुई, बीती सो बिंदी। बीती माना फुल स्टॉप, 1 सेकंड पहले बीत गई माना फुल स्टॉप। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, उसमें नहीं जाना है। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, उसमें नहीं जाना है, क्योंकि उन बातों का कोई उत्तर नहीं है। आप अपनी बुद्धि से, अपनी जो लिमिटेड समझ है उससे किसी न किसी को दोषी ठहरा देंगे, कोई ना कोई दुख ले लेंगे, लेकिन उससे न सीन बदलेगी न कुछ और होगा, सिर्फ अपनी क्षति होती जाती। इसीलिए एक नियम बनाना है अब हमें कि कोई भी चीज़ बीत गई तो ड्रामा, ड्रामा कहाँ माना फुल स्टॉप। उसके बाद कोई चिंतन नहीं चलाना है, और हर चीज़ को परिवर्तन होना है, और हर चीज़ सिर्फ एक परिवर्तन है ना। किसी ने ये शब्द नहीं बोल के वो शब्द बोला, शब्द ही तो है। मुझे एक बात बताओ, कोई कहता है आप बहुत अच्छे हो, कोई कहता है आप बहुत बुरे हो, ठीक है। किसी ने कहा आप बहुत अच्छे हो, किसी ने कहा आप बहुत बुरे हो। आपको अच्छा सुन के अच्छा लगा, बुरा सुन के बुरा लगा। क्यों लगा? क्यों लगा? उसकी भावना आप तक पहुंच रही है। हाँ, क्या पहुंच रहा है? आप उसके शब्दों को इंटरप्रेट कर रहे हैं। मान लीजिए कोई ऐसा है जिसको हिंदी भाषा नहीं आती, उसको हिंदी भाषा आती ही नहीं, उसके सामने कोई कहता है आप बहुत अच्छे हो तो भी हंसेगा, आप बहुत बुरे हो तो भी हंसेगा। तो हमारी प्रॉब्लम किसी का कहना नहीं है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम उस भाषा में जा रहे हैं और उन शब्दों को, है ना, डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके आधार से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे बारे में क्या सोचते हैं या क्या समझते हैं, फिर उससे हम दुख उठाते हैं। तो बाबा कहते किसी ने कुछ भी कहा, उससे अंतर क्या पड़ जाता है? क्या आप जो हैं उसमें अंतर पड़ जाएगा? सच में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कोई आपको अच्छे कहने से आप अच्छे नहीं होंगे, कोई आपको बुरे कहने से आप बुरे नहीं होंगे, आप तो जो है वही रहेंगे। तो फिर हम इतना दुख लेते क्यों हैं, है ना। हम ये जो इतना दुख लेते हैं, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया। अब मान लीजिए आपने जीवन भर किसी की सेवा की, किसी की मदद की, और उसने अंत में कह दिया आपने किया ही क्या है ना। तो मुझे एक माता ने कहा मेरे तो सीने में जैसे ना किसी ने खंजर घोंप दिया हो ऐसा लगा, है ना। मेरी सास इतने सालों की सेवा के बाद कहती तूने किया ही क्या है, जो किया है छोटी वाली ने किया है। तो मुझे कहती ऐसे सीने में खंजर की तरह लगा दीदी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने कहा दिखाना ज़रा खंजर आपका, कहाँ लगा, कौन सा दाग पड़ा आपको खंजर में।
दिखाना ज़रा। तो मुझे कहती इन खंजरों में ना दीदी दाग नहीं होते। तो मैंने कहा क्योंकि ये खंजर नहीं होते, ये वो खंजर है जो हम अपने आप को लगाते हैं, है ना। तो किसी ने अगर कह दिया कि तुमने क्या किया, छोटी वाली ने किया, तो हमारा क्या जाता है ना। क्या आपने जो किया उसका कर्म फल आपको नहीं मिलेगा? क्या कोई आपका भाग्य बदल सकता है? किसी के कहने से आपका किया हुआ खत्म हो जाएगा? और क्या आपने किसी के कहने के लिए किया या इसलिए किया कि कर्म का फल श्रेष्ठ मिलता है, श्रेष्ठ कर्म का श्रेष्ठ फल मिलता है? तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो ड्रामा को समझने से कि जो करते हैं सो पाते हैं, कुछ होने से, किसी के कुछ करने से कुछ हो नहीं जाता, कुछ कहने से कुछ होता नहीं। तो हर सीन में परिवर्तन होगा, कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, कभी पैसा ज़्यादा होगा, कभी नहीं होगा, कभी शरीर में दर्द होगा, कभी शरीर में दर्द नहीं होगा। लेकिन शरीर में दर्द होता है तो आज बड़ा दर्द है, आज बड़ा दर्द है करने से दुखी होंगे। शरीर में दर्द है तो अगर टाइम है तो सो जाओ, नहीं है तो करते रहो। दर्द है करने से क्या होगा? दर्द है करने से नींद में भी फर्क नहीं पड़ेगा, और दर्द है करने से कोई अगर काम है तो टलेगा नहीं। तो जो भी है वो करना है, तो उसमें दर्द है क्यों करना है? तो बाबा हमें कहते हैं ये जो ड्रामा है ये परिवर्तन का बना हुआ है, नित्य परिवर्तन होगा। हर सीन में ड्रामा कहना है ना, अच्छा बुरा ये वो कुछ नहीं, ड्रामा, ये भी ड्रामा, वो भी ड्रामा, ये भी फुल स्टॉप, वो भी फुल स्टॉप, वो भी फुल स्टॉप। फिर क्या करो? फिर बिंदी बाबा को याद करो, है ना। मैंने एक बार एक माता को कहा सब ड्रामा है, सबको फुल स्टॉप लगा दो। कहते फिर क्या करें? सारे दिन सबको फुल स्टॉप लगा दे तो क्या करें? हमारी तो सारी जीवन तेरा मेरा में ही निकल रही है, अब आप कहते हो तेरा मेरा मत करो तो क्या करें? है ना। तो क्या करो? तो बिंदी बाबा को याद करो, बाबा ने जो श्रीमत दी है ज्ञान मंथन करो, सेवा करो, उससे भाग्य बनेगा। तो बाबा कहते हैं ड्रामा की ढाल को समझ कर, पकड़ कर, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे को फुल स्टॉप लगाओ, और तभी जाकर बाबा के संग का रंग लगेगा, है ना। जो भी पास्ट में हुआ, जब भी आपको पास्ट की कोई स्मृति आती उसको क्या कहो? ड्रामा, है ना, उसको फुल स्टॉप लगा दो। तो ये बाबा की आज पहली शिक्षा। फिर बाबा कहते हैं मर्जीवा बनो, है ना। मर्जीवा बनो मतलब अब मर्जीवा को तो भूख प्यास नहीं लगेगी, ऐसा। हाँ, मर्जीवा बन जाएंगे तो आज से खाना पानी कुछ नहीं चाहिएगा, मर गए, ऐसा। हाँ, तो मर्जीवा मरने जैसा नहीं होता। मर्जीवा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप शरीर में हैं, दुनिया में हैं, सब चीज़ों के बीच हैं, लेकिन आपकी स्मृति बदल गई, है ना। देखो मर्जीवा, जो आत्मा शरीर भी छोड़ती है, मानो एक आत्मा ने शरीर छोड़ा तो क्या उसका अंत हो जाता है? नहीं, वो एक शरीर छोड़ती है तो दूसरा लेती है ना। आत्मा तो चक्र में रहती है ना। तो जब आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो दूसरा लेती है, तो उसका उस जन्म की स्मृति खत्म हो जाती है। मान लो एक आत्मा ने इसी घर में शरीर छोड़ा और फिर उसी घर में दूसरे भाई के यहाँ जन्म ले लिया, मान लो, तो भी वो इसको पिता कहेगी, उसको ताऊजी कहेगी, है ना। उसको और पिता नहीं कहेगी, क्योंकि उसके लिए वो अब पिता नहीं है। जन्म बदला माना उस जन्म की स्मृतियां खत्म हो जाती, ठीक है। फिर बाबा हमें एक बहुत अच्छी और बात समझाते हैं, एडॉप्शन। एडॉप्शन होती है तो जीते जी भी स्मृति बदल जाती है। जीते जी भी मालूम है ये मेरे शरीर के माता पिता हैं, लेकिन उनको माता पिता नहीं कहेगा। किसको माता पिता कहेगा? जिसने गोद लिया है।
तो बाबा कहते जन्म, इसी जन्म में भी जब एडॉप्शन होती है तो एडॉप्शन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मरजीवा का। मरजीवा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एडॉप्शन। जब एडॉप्शन होती है तो उसी जन्म से मरकर उसी आसपास में भी दूसरे परिवार में रहता है, उनको माता पिता कहता है, उसका नाम सरनेम सब बदल जाता है ना, पूरी पर्सनालिटी बदल जाती है। अगर कुछ साल के बाद देखेंगे तो जिसने अडॉप्ट किया उसके जैसा वो बन गया है ना। और मैंने तो एडॉप्शन प्रैक्टिकली देखी है ना। मैंने एडॉप्शन में एटलीस्ट 3 केसेस पूरे बढ़ते हुए देखे हैं। तो मैंने देखा है कि जैसे बायोलॉजिकल जो पेरेंट्स हैं उनसे कोई गुण सीरत कुछ नहीं मिलती, और जिसने अडॉप्ट किया है उसकी तरह बोलते हैं, उसकी तरह चलते हैं, उसके तरह से सारा चीज़ सोचते हैं, काम करते हैं, ऐसा भी होता है। तो बाबा हमें कहते हैं ये भी तुम्हारा मरजीवा जन्म है। अब तुम शरीर में हो लेकिन तुम उस पुराने जन्म के, बाबा ने आज कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया, उस पुराने जन्म के मामा काका चाचा भूल जाओ है ना। जो पुराना जन्म था है ना, अब नया जन्म है ना, तो इसमें हमारा नाम रूप देश काल सब कुछ बदल गया है ना। हमारा नाम क्या पड़ गया? हाँ, आत्मा या ब्रह्मा कुमार कुमारी, ठीक है ना। रूप क्या है हमारा? हमारा रूप है ज्योति बिंदु। और हमारे गुण क्या है? जैसे दुनिया में कहते हैं ना पर्सनालिटी, तो ये बाप पे गया है, ये माँ पे गई है, तो अब हमारे गुण, मेरे बाप के गुण सो मेरे गुण है ना। दुनिया में अपने ऑक्यूपेशन को कितना सीरियसली लेते हैं, उनकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी होती है। हमारी प्रोफेशनल आइडेंटिटी क्या है? विश्व कल्याण है ना, कभी नहीं भूलना। देखो मैं एक बात बताती हूँ। एक बार ना एक ऐसे प्रोग्राम हो रहा था, तो उसमें ना एक गैस कंपनी का एक एम्प्लॉई थे, ठीक है, एक गैस कंपनी के एम्प्लॉई थे, और हम लोग ब्रह्मा भोजन बना रहे थे, और क्या हुआ कि वहाँ सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो उसका रेगुलेटर चेंज करना था। तो मेरे को आया कि ये जो गैस कंपनी वाले हैं इनको बोल देती हूँ। तो वो, और मैं जैसे ही सोचने लगी उन्होंने देख लिया, तो वो आ गए कि दीदी मैं सिलेंडर चेंज करता हूँ। अब क्या हुआ, उनसे सिलेंडर का वो रेगुलेटर ना निकले अब उनको इतनी टेंशन हो गई कि मैं गैस कंपनी में काम करता हूँ, मेरे से अगर रेगुलेटर नहीं निकला तो मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो वो मुझे बार बार कहते दीदी मैं अभी करता हूँ, अभी करता हूँ, ऐसे होता नहीं है, ये स्टक हो गया है, पता नहीं होता नहीं है। तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसे हड़बड़ाओ नहीं, अब कई बार हो जाता है, आप इसको आराम से निकालो। पर मैंने देखा 5 मिनट में उसके जैसे पसीने छूट गए क्योंकि उसको लगा कि मैं एम्प्लॉई हूँ, और अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरी तो आइडेंटिटी पे क्वेश्चन हो जाएगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें समझ में आता है कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। तुम विश्व कल्याणकारी पिता के बच्चे, मास्टर विश्व कल्याणकारी। तो तुम्हें अपने इस प्रोफेशन को बहुत सीरियसली लेना है। ये तुम्हारी प्रोफेशनल आइडेंटिटी है, तुम आत्मा की, समझे ना। नया जन्म है ना, तो नया नाम, नया रूप, नए गुण, पिता के गुण सो मेरे गुण है ना। राजा का बच्चा कभी डाउट करेगा धनवान हूँ मैं? नहीं, तो मैं गुणों के सागर, शक्तियों के सागर की संतान हूँ। मुझे अपनी इस आइडेंटिटी को नहीं भूलना है। चौथी बात, मेरा कर्तव्य है ना कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरे द्वारा कल्याण ना हो ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी आत्मा कभी भी आएगी तो उसको बाबा मेरे द्वारा कुछ ना कुछ देकर ज़रूर भेजेगा, है ना। और बाबा कहते एड्रेस भी तुम्हारा बदल गया।
अब तुम्हें याद होना चाहिए, जैसे आप देखो दुनिया में व्यक्ति को क्या होता है, कहीं बाहर घूमने भी जाएगा ना तो सोचेगा अरे घर साफ रहे, या कोई चीज़ हुई है तो उसका ध्यान रखेगा। तो बाबा कहते तुम्हारा भी परमानेंट एड्रेस परमधाम है और टेम्पररी एड्रेस भ्रिकुटी पर है। तो तुम भी हमेशा चेक करते रहो, मैं भ्रिकुटी सिंहासन पे ठीक बैठी हूँ मेरी पोजीशन इधर उधर तो नहीं हो गई है ना। और बाबा कहते हैं इस नए मरजीवा जन्म के संबंध है कि तुम्हारे सर्व संबंध एक शिव बाबा से, तो तुम्हारे सर्व संबंध एक शिव बाबा से हैं और इस दुनिया में हर आत्मा के साथ तुम्हारा भाई भाई का, भाई बहन का संबंध है। तो ये जो संबंधों की भी याद हमें हमेशा रहनी चाहिए कि हमारे जो माता पिता, बंधु, सखा, स्वामी, शिक्षक, साजन, सतगुरु सब कुछ शिव बाबा है और हर आत्मा के साथ मेरा इस प्रकार से संबंध है कि वो भी ईश्वरीय संतान मेरा रूहानी भाई या बहन है। तो बाबा कहते हैं ये जो नया जन्म है और इसका नया नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य, संबंध, इसको समझकर तुम्हें अब चलना है। रहना शरीर में ही है, रहना इसी दुनिया में है, लेकिन वो जो शरीर के आधार से जो पुरानी स्मृतियाँ थी, ये मेरा चाचा, ये मेरा पिता, ये मेरे मामा, काका, है ना, या ये मेरा प्रोफेशन, या ये मेरा कुछ है ना। मुझे एक भाई कहता है कि दीदी बिजनेसमैन हो ना, तो जब मैं मुरली सुनता हूँ तो वहाँ तो ठगी चोरी करनी होती है, तो फिर ऐसा लगता है कि मैं अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस नहीं कर रहा। तो आप देखो कि वो प्रोफेशन तो उस हिसाब से चलता है, लेकिन हम आत्मा का प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन क्या है, विश्व कल्याण, तो उसको प्रायोरिटी देनी। इस नए जन्म की जो नई बातें बाबा ने हमें बताई है ना, नया नाम, नया रूप, नया देश, नया संबंध, नया गुण और नया कर्तव्य, इसकी स्मृति में सदा रहना और पुराने वाले को भूल जाना, इसको कहते हैं मरजीवा जन्म। आज समझ में आया मरजीवा जन्म क्या है ना। अभी और भूलना नहीं। मरजीवा जन्म मतलब ये नहीं कि कोई मर जाएंगे या कोई खाना पीना नहीं चाहिए, है ना। कोई कहे अब तो हम मरजीवा जन्म में है ना, तो हमें खाना पीना नहीं चाहिए या सांस नहीं लेना है, वो नहीं है। मरजीवा जन्म माना जैसे जन्म लेती आत्मा दूसरा तो पुराने जन्म की स्मृतियों को भूल जाती है, ऐसे इसी शरीर में रहते हमारी नई स्मृतियों के साथ हम चलें, रूहानी स्मृतियों के साथ। अच्छा जी, ओम शांति।